हेलो दोस्तों, इस समय मैं हूँ परेड ग्राउंड में और यहाँ पर लगा है उत्तर मध्य रेलवे की प्रदर्शनी। तो चलिए हम आपको इस प्रदर्शनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें इस बार प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। यहाँ पर आपको सभी ट्रेनों की समय सारणी देखने को मिल जाएगी और जो मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं उनकी भी सारणी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहीं से आप अपने टिकट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और आप यहाँ से टिकट भी परचेज कर सकते हैं। तो ये सुविधा प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आपको मिल जाती है। तो प्रयागराज जैसे ही आप अंदर जाएंगे इसके, तो आप देख सकते हैं कि जो भी स्टेशन हैं उन्हें किस हिसाब से आगे चल के डिजाइन करना है उसकी प्रदर्शनी लगी है। उत्तर मध्य रेलवे की समृद्ध विरासत की कैसे कैसे पलों से होकर के हम गुजरे हैं और जो आज यहाँ तक आ पहुंचे हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं इसमें कई चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट के दौरान की प्रदर्शनियां भी हैं, जैसे रेल इंजन हुआ कि कैसे कैसे हम भाप इंजन से आज इलेक्ट्रिक इंजन पर पहुंचे हैं, उन सब की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। भारतीय रेल के यादगार पल, इसमें लॉर्ड डलहौजी के समय यानी जब से 1843 से जब ट्रेन के बारे में उन्होंने सोचा कि हम भारत में ट्रेन चलाएंगे, तब से लेकर के 21वीं सदी 2023 में तक की सारी चीजें जो घटनाएं हैं, जो जिन्हें याद करने योग्य घटनाएं हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया। कब कब किस किस योजना के द्वारा रेलवे को बढ़ावा दिया गया, इसमें निरंतर प्रयत्नों से जो बदलाव किए गए उनकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे 2023 में अमृत भारत स्टेशन या अमृत भारत ट्रेन चलाई गई, ये भी इसमें दर्ज की गई है। भारतीय रेल के जो यादगार पल हैं उन्हें शुरू से लेकर के अंत तक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुई हैं, इसमें बदलाव हुए हैं, वो क्या क्या हैं। जैसे 1853 में जब ट्रेन चलाई गई हम लोगों की, वो पहले बोरीवली बंदर से थाड़े के बीच में चलाई गई थी। तब से लेकर के अब भारतीय रेल अतीत के झरोखों में बहुत सारी चीजें दर्ज है। उसमें से एक चीज ये भी दर्ज है कि ट्रेन में शौचालय की शुरुआत कैसे हुई। तो ये एक व्यक्ति का लेटर है जिनकी ट्रेन छूट गई थी शौचालय की वजह से, उन्होंने रेलवे को सौंपा था। यमुना नदी के मध्य जो सुजावन देव मंदिर स्थित है, ये 1908 की कुछ इसकी तस्वीरें हैं। गंगा नदी पे जो लॉर्ड कर्जन ब्रिज बना है उसकी तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल के स्टेशन का प्रस्ताव यहाँ पर लगाया गया है कि आगे चल करके इस स्टेशन को किस तरीके से बनाया जाएगा। भारत में जो रेल विकसित किए गए हैं उन्हें किस तरीके से विकसित किया गया है कि चारों तरफ जो भी हमारे धाम है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो टूरिस्ट प्लेस है, उन्हें जोड़ने के लिए कोशिश की गई है। जैसे आगरा का किला, विंध्याचल धाम हो और फिर चित्रकूट धाम करवी हो, झांसी किला हो, तो मतलब बहुत सारी चीजों को, पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है। अमृत स्टेशन योजना के तहत 15 स्टेशनों का विकास किया जाना है और उन स्टेशनों का विकास कैसे करना है, उनकी फाइनल डिजाइन क्या होगी, उसकी सारी छवि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप परेड ग्राउंड जरूर आए और आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी ट्रेनें भारत में चल रही हैं उनके डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अमृत भारत ट्रेन जो कि अभी अभी नई ट्रेन लॉन्च हुई है, उसकी भी डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उन ट्रेनों की डिजाइन की तरफ जो सदियों पुरानी हमारे यहाँ से चलती चली आई हैं। ये सभी ट्रेनें और जिनकी बोगियां हैं उनके विकास के बारे में लेकर के, जैसे बायो टॉयलेट के बारे में लेकर के यहाँ पर प्रदर्शनी में पूरी तरीके से बताया गया है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे डिब्बों का मॉडल बनाया गया है। जैसे ये आर्मी कोच है और इस आर्मी कोच को बनाने के पीछे का उद्देश्य कब बनी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ प्रदर्शनी में देखने को मिल जाएगी। कई प्रकार के डब्बे होते हैं इसमें। अब हम रेलवे विभाग से है नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा रेलवे के डब्बों के बारे में जानकारी नहीं है। जो समझते हैं इस बात को वो अलग अलग डब्बों के बारे में जानते हैं। ये गाड़ी मैं बता सकता हूँ कि ये जो ट्रेन की पटरी पर सामानों को आने ले जाने के लिए बनाई गई है, जब ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही हो उस दौरान के लिए है। और ये भाप इंजन की एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसे महाराजा इंजन के नाम से जाना जाता था।
WDM-3D लोकोमोटिव जो है उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप आसानी से इसे देख और समझ सकते हैं। तो ये लकड़ी की ही डिजाइन बनाई गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। ये लकड़ी का इलेक्ट्रिक एक्सल जो ट्रेनों में लगता है उसे बनाया गया है और इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। यहाँ पर एसी कोच हुए या नॉर्मल कोच हुए और फिर बहुत सारे कोच यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके बाद आपको ये राजधानी एक्सप्रेस का कोच यहाँ पर लगाया गया और इसके पीछे सामान ढोने के लिए जो पैकिंग बॉक्स आते हैं उसका है। और ये फिर ट्रेन का एक्सल है, इसे जो भी बोलते हैं उनकी भाषा में मुझे नहीं पता। हाँ, फिट बॉगी जो भी बोल रहे हैं उनसे। और ये ऑयल को कंटेन करके ढोने के लिए ये ट्रेन का डब्बा है। एक अलग अलग प्रकार से सभी डिब्बे हैं, जैसे ये कोयले को ढोने के लिए ये अलग डिब्बा है।